अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आने वाले दिनों में एक कमरा बनाने का खर्च महल बनाने से खर्च जितना आने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स एसोसिएशन ने ईंट भट्टा बंद करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मकान बनाना महल बनाने जितना महंगा होने वाला है, क्योंकि ईंट के दाम आसमां छूने वाले हैं। दरअसल प्रदेश में 1 साल तक ईंट भट्टे बंद रहने वाले हैं। दरअसल ब्रिक्स एसोसिएशन ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300% की बढ़ोतरी और जीएसटी में बढ़ोतरी के बाद ईंट भट्टों को 1 साल के लिए बंद करने का फैसला किया है। दरअसल यूपी को हर साल 12 लाख टन कोयला मिलता था, लेकिन पिछले साल में सिर्फ 76,000 टन कोयला ही मिला है। इसके अलावा विदेशों से आने वाला कोयला भी बहुत महंगा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन को सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माणों में लाल ईंटों पर आशंका प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि कोयले की कीमत में 350% की बढ़ोतरी की गई है। ब्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि लेबर कंट्रैक्टर पर जीएसटी 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया है। एसोसिएशन के मुताबिक केंद्र सरकार नई रणनीति बना रही है, जिसमें ताप विद्युत संयंत्रों की राख से ईंट बनाने की योजना है, जिसके तहत एक ओर जीएसटी को कम किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 20,000 वर्ग फुट से ज़्यादा के भवन निर्माण और सरकारी निर्माण में राख से बनी ईंटों का ही प्रयोग अनिवार्य होगा। यही कारण है कि ब्रिक्स एसोसिएशन ने राज्य और देश में हर साल के लिए ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने श्रम आयुक्त डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर 1 साल के लिए ईंट भट्टा बंद हो जाते हैं तो लेबर काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी। ये कि हमें विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई, जैसे जो है दैनिक भास्कर के माध्यम से, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से, आप लोगों ने जो हमें मैसेज भेजा उसके माध्यम से हमें जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा एसोसिएशन द्वारा 1 साल के लिए भट्टा बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने 12% जो जीएसटी लगी है उसको सरकार वापस ले। अगर 1 साल भट्टा बंद रहेंगे तो भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों की स्थिति क्या होगी, इस पर जो है हमने इस संबंध में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी आगरा को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को नाम ज्ञापन सौंपा है। डीएलसी आगरा को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में हमने हिमांशु गौतम एडीएम वीआईपी, ये एडीएम प्रोटोकॉल, उनको जो है हमने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही हमने ज्ञापन में ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में 19,000 ईंट भट्टे हैं। 19,000 ईंट भट्टों पे कम से कम 40-45 लाख मजदूर काम करता हुआ ईंट भट्टों में। अगर ये भट्टे बंद रहे तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है, अनुरोध किया है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे भट्टा भी बंद न हो और मजदूरों को रोजगारी मिले, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आए और उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़े। इसका समाधान निकालने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी नाम के माध्यम से ज्ञापन। लगातार आप अधिकारियों से मिले हैं, लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं, अधिकारियों द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारियों हम एजेंसी आगरा से सिंह जी से मिले उन्होंने तो वहीं ज्ञापन लेने के बाद अधिकारी ने भी उन्हें आश्वासन देते हुए उस पर उचित कार्रवाई करने की भी बात
कही है। क्लास उसमें इन्वॉल्व रहता है, वो निरंतर कई पीढ़ियों से लगातार ईंट भट्ठों पर ईंट थपाई का कार्य, निकासी का कार्य करते चले आ रहे हैं। तो ईंट भट्टा एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी बढ़ाने से उनकी लागत बढ़ जाएगी और ईंटों के दाम बढ़ जाएंगे। उसके विरोध में वो अगले 1 वर्ष तक अपने भट्टे बंद करने का आह्वान कर रहे हैं अपनी एसोसिएशनों के माध्यम से। तो उसी क्रम में जो श्रमिक संगठन है उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है कि इस विषय में गंभीरता से सरकार विचार करे कि इसमें क्या भट्टे बंद होंगे तो श्रमिकों का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा। उन सारी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने हमें सौंपा है। इसे हम शासन तक उनकी मांगों को पहुंचाएंगे और उसके बाद जो भी शासन में निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे।